दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इको मोबिलिटी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का आज दूसरा दिन था, तो देखेंगे कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इको मोबिलिटी आईपीओ 28 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 30 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 334 है। आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 601.20 करोड़ का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है ये आईपीओ। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ये आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि 600 करोड़ के अराउंड इस आईपीओ का साइज देखने को मिल रहा है। इसमें 15% एचएनआईज के लिए है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 2922 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 1461 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रिजर्व है, तो इनके लिए आईपीओ में 1,43,181 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। तो इस आईपीओ में भी देखिए तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट चांसेस है वो आपको रिटेल पोर्शन के अंदर देखने को मिलने वाला है और बिग एचएनआईज पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आप रिटेल पोर्शन को टारगेट करें, यानी कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके पास इनफ फंड है, अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन को टारगेट करें। यहाँ पर भी अलॉटमेंट चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहने वाला है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी रेंटल कार सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि ये कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तो उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी अभी अपने सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर देखने को मिल जाती है और कंपनी इंडिया के 109 सिटीज़ के अंदर अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो ये कंपनी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज ऑफर करती है और इसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी देखने को मिल जाती है। तो अब तक कंपनी 1100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सर्विसेज ऑफर कर चुकी है। और कंपनी के क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि इसमें आपको इंडिगो देखने को मिल रहा है, SCL है, इंडसइंड बैंक है, HDFC लाइफ है, यानी कि कई सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट इनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने अपने 3 सालों के फाइनेंशियल पेश किए हैं। फाइनेंशियल 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट के अंदर लगातार जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 9 से 10 करोड़ के अराउंड था, वो अभी देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर 62 साढ़े 62 करोड़ का हो चुका है। यानी कि 2 सालों के अंदर ही कंपनी की अगर प्रॉफिट को देखें तो इसमें 6 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के ऊपर कर्ज को भी देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, 21 से 22 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा है। अब कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल तो अच्छा है, पर यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर इसके P मल्टीपल को देखें तो P मल्टीपल 32 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि मार्केट में इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं तो उनसे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 9.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में देखें तो आईपीओ को 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से देखें तो आईपीओ में आज भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। हालांकि QI20 की ओर से हमेशा आपको लास्ट डे में ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलता है, तो कल इसमें QI20 की ओर से डिमांड आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। अब HNIs पोर्शन को देखें तो यहाँ पर HNIs पोर्शन दूसरे दिन 23.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस हैं। इनको देखें तो आईपीओ में 27 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 6 करोड़ 33 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 22.74 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 24.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेलर्स की ओर से भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस हैं और रिटेल पोर्शन 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 9.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और दूसरे दिन देखें तो रिटेलर्स की ओर से 11 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। तो ये जो आईपीओ है ये 28 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 30 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ का अलॉटमेंट आपको मंडे को देखने को मिलेगी, यानी कि 2 सितंबर इसका अलॉटमेंट डेट होने वाला है और रिफंड डेट 3 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 3 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इकोस मोबिलिटी का प्रीमियम जहां पहले 170 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 160 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,040 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 48% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी भी देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। आईपीओ में एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ठीक ठाक देखने को मिला है। 600 करोड़ के अराउंड आईपीओ है और इसमें 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो बढ़िया डिमांड है, यानी कि एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। तो ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। अब कल से मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है बाजार स्टाइल रिटेल का आईपीओ। तो आईपीओ 30 अगस्त यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये 3 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 389 रुपये है। तो यहाँ पर 5 रुपये के फेस वैल्यू पर 389 रुपये का प्राइस है, यानी कि प्राइस वाइज भी देखें तो प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 834 करोड़ का है, जिसमें से मात्र 148 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 686 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी कि आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी को डायल्यूट कर रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दी है और मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया है कि कंपनी के कौन कौन से प्रमोटर्स और कौन से इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी को डायल्यूट कर रहे हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देखें। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 35 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो फैशन रिटेल आउटलेट्स का बिजनेस देखने को मिलता है, तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 सालों का ही फाइनेंशियल यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि बहुत कुछ यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इस आईपीओ में पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 125.54 का है, यानी कि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया जा रहा है। यानी कि एक तो आईपीओ आपको बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है और काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ये आईपीओ लेकर आती हुई कंपनी देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं और मात्र 1 सालों का ही फाइनेंशियल दिखाया गया है। तो इस आईपीओ के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स और इसके इन्वेस्टर्स काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपनी हिस्सेदारी को ऑफलोड कर रहे हैं, यानी कि शेयर्स को ऑफलोड करने वाले हैं। तो इस तरह का जो आईपीओ है पूरी तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए लाए जाते हैं। तो इस तरह के आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4,940 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और काफ़ी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर 1 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ये आईपीओ आया है और इस आईपीओ का बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, यानी कि हाई वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल करके रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देखें। बिना देखे आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की गलती ना करें। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।